सभी किसान साथियों का नमस्कार। स्वागत है जी आपका अपने आकाश फार्मिंग पवर्सा चैनल पर। तो साथियों, हम आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि कैसे किस तरीके से तैयार होता है, किस बेड पर किस तरीके से लगता है और कितना पानी देना पड़ता है, ड्रेंचिंग विधि से होता है। सारी जानकारी सर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं भाइयों, ये देखो ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है कितने बड़े साइज में, देखो। और इधर भी फ्रूट आ रखे हैं छोटे छोटे। नमस्ते सर। सर, आप थोड़ा ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर सेकंड। ये हमारा 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला यहाँ पर आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल में आयोजित हो रहा है और आज इसका अंतिम दिन है ना। जी सर। इसमें विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स, सीड विक्रेता, पेस्टिसाइड वाले है ना, मशीनरी वाले सब ने अपना स्टॉल लगाए हैं जी। इसी के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र ना, हमारे विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत 17 जनपदों में 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो सभी जनपदों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व है, सभी ने अपने अपने स्टॉल। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर द्वितीय से हैं और हमारा स्टॉल है। इसमें हमने अपनी विभिन्न तकनीकी प्रदर्शित की है। इस बार जो किसान मेला लगा है, इसकी थीम है पौष्टिक अनाज समृद्ध किसान। इसकी जो थीम है ये देखो। तो इसको हम बेस बनाते हुए, क्योंकि हम लोग आज के समय में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर के साथ साथ हम लोग ना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मात्रा की बात करें और क्वांटिटी की बात करें, उसमें हम लोगों ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अब हम लोग एक समय था कि हम लोगों को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता। जी सर। आज हमारे पास सरप्लस में भंडार भरे हुए हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की ना। अब हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो जो हम बात करते हैं, ये जो थीम है जी, समृद्ध किसान, पौष्टिक अनाज समृद्ध किसान वाली, इसी के थीम। अब मैं आपको बताऊंगा ये ना, जो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम बात कर रहे थे। हम लोगों ने अपने केंद्र पर एक छोटी सी प्रदर्शनी इकाई लगाई हुई है और मकसद ये था कि हम लोग, चूँकि ये बाहर का फल है ना, बाहर का जी बाहर का है बेसिकली। हम लोग इस पौष्टिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसमें ना काफ़ी सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं और किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिलता है। जो 70, 80, 100 रुपये तक का एक फ्रूट बिक जाता है, एक फल बिक जाता है। एक पौधे पे 60-70 फल। यदि हम बात करें 1 एकड़ की, तो लगभग 50 से 60 टन तक ना हो जाता है एकड़। अब हम बात, जो आप देख रहे हैं ना, इस गमले में हमने जो पौधा तैयार किया, इसका मकसद ये है कि किसान भाई या कोई भी कस्टमर शहर में रह रहा है चाहे गांव में रह रहा है, अपने घरों की बालकनी में 1-2 प्लांट घर की बालकनी में लगा सकता है। पौधे आप लगा के और ताज़े फल अपने द्वारा उगाए हुए खा सकते हैं, जो रसायन मुक्त होगा, है ना जी। ये तरीका बहुत अच्छा लगा सर हमें, आपको बालकनी में लगाने का। ये बिल्कुल गमलों में लोगों ने इस तरह से तैयार किए हैं। इसके पौधे हमारे पास उपलब्ध भी हैं, क्योंकि यदि आप छोटा पौधा कोई लगाते हो तो इसमें जो फलत है वो लगभग 16 से 18 महीने के बाद इसमें फलत आना शुरू होता है जी सर। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग 1.5 से 2 साल का। यदि आप इस तरह का पौधा घर पे आपने ले जाते हैं, किसी को पसंद है, क्योंकि ये जो एक्जोटिक फ्रूट है बहुत ही पौष्टिक होता है, उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो जागरूक लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं। जो आप मार्केट से फल लेके आते हो, उसमें तमाम तरह के पेस्टिसाइड होने की संभावना रहती है। यदि आप अपने घर पे ही ताज़ा फल खाएंगे तो इस उद्देश्य के साथ में हमने ये प्रयोग किया था कि हम लोग किसानों को या कस्टमर को ऐसे रूप में पौधा दें जो उसको ले जाने के बाद तुरंत ही उसको वो घर पे इस्तेमाल फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। अभी आप जैसे देखें इसमें फ्रूटिंग हो रही है जी, काफ़ी फल आ रखे हैं इस पे। फल हम इसमें फ्लावरिंग भी और फूल भी आ रहे हैं ना, ये भी चलेगा अक्टूबर नवंबर तक ना। तो इस उद्देश्य के साथ हमने तैयार किया है। इसकी हम लोगों ने कीमत भी रखी 2500 रुपये मात्र में। एक प्लांट 2500 रुपये का एक पौधा है। और हमारे पास छोटे पौधे भी हैं, जो किसान भाई या कस्टमर अपने घर पे लगाने चाहते हैं। जो छोटा पौधा है उसका क्या प्राइस होगा सर? वो 150 रुपये का है छोटा पौधा। इसमें मैं ये भी बता दूँ, जो इसमें वैरायटीज़ हैं, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हम उनके गूदे के आधार पर यदि बात करें तो लाल रंग वाली होती है, कुछ सफ़ेद गूदे वाली वैरायटी होती है, कुछ थोड़ा पीला गूदे वाली वैरायटी भी है। जो सबसे बेस्ट है सर, ये जो वैरायटी है मोरक्को रेड है, इसका नाम मोरक्को रेड। लाल रंग का फ्लैश है और काफ़ी स्वादिष्ट भी है, मिठास भी अच्छी है और मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। बिल्कुल, मार्केट में डिमांड जो रेड फ्लैश वाली है जनरली उनकी ज़्यादा है जी। उसी के क्रम में ये भी
तो सर इसको मेंटेन करने का थोड़ा बताएं, अगर बेड पे लगाएं खेत में अगर कोई। जी देखिए, इसमें क्या है, आपको लगाने का जो तरीका है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि पौधा सपोर्ट के बिना नहीं चलता है ना, पोल लगाने पड़ते हैं। इसको या तो पोल लगाते हैं या ट्रेलिस सिस्टम एक होता है, हम लोगों ने ट्रेलिस बना दिया होता है, उस पर इसको सपोर्ट देते हैं तो उस पर चढ़ जाता है। तो मुख्य रूप से यदि हम ट्रेनिंग की बात करें इसकी, तो या तो पोल के ऊपर चढ़ाते हैं, एक पोल पर हम लोग लगभग क्या 4 पौधे लगाते हैं। पोल जो सीमेंटेड पोल होते हैं, पोल की जो हाइट है लगभग 5.5-6 फीट के आसपास रहती है ना, ज़मीन से ऊपर 5.5 फीट। तो हम लोग जो पोल के चारों तरफ एक पौधा लगा देते हैं, और उसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पोल की जो कैनोपी होती है ऊपर, उसके ऊपर एक हम कैनोपी लगाते हैं जी, एक स्ट्रक्चर होती है, गोल भी होती है, या फिर टायर वगैरह लगा देते हैं, टायर भी लगा देते हैं कुछ लोग ना। तो हम लोग जहाँ तक कैनोपी है वो वहाँ तक हम पौधे को सिंगल स्टेप, मतलब उसमें कोई भी शाखाएं निकलती हैं तो उन्हें कट कर देते हैं। कैनोपी तक पौधा हमारा सिंगल स्टेम जाता है, वो एक ही तना होता है। उसके बाद उस कैनोपी से बाहर निकल के वो आता है तो हम उसकी फिर वहाँ से प्रोनिंग कर देते हैं ना जी सर। थोड़ी सी हम ना वर्नियर, वो आपका जो हमारा टूल होता है इसके लिए कटिंग करने के लिए हाँ, तो हम लोग उससे उसकी कटिंग कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा ध्यान ही रखते हैं कि एक फफूंदीनस कटिंग करने के बाद उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका हम उसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसमें फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं जी सर। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम उसकी कटाई ऊपर से कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं, तो वो वहाँ से कई सारी ब्रांचेज पर निकलते हैं और वो अच्छी चीज़ की कैनोपी और वो फिर प्रोटीन में। और इसमें पानी की तो बस नमी बना के रखनी पड़ती है शायद। पानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है तो उसको कम पानी चाहिए होता है। और इसमें जो आपका जड़ क्षेत्र है इसका बहुत ज़्यादा गहरा तो होता नहीं जी। हम ये कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा उतला हो और मिट्टी पोरस हो, मतलब वो भुरभुरी मिट्टी, उसकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि देसी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की पर्याप्त मात्रा में हम लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और फलक भी अच्छी आती है। एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें फूल आता है ना जी सर, जिसका काफ़ी बड़ा होता है, और जो उसमें परागण क्रिया होती है तो इसमें परागण क्रिया रात के समय ही होती है ना, रात में फूल खिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7-8 बजे तक। अधिकतर वैरायटी सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं, कुछ में इंसेक्ट हैं ना, वो जो रात में उड़ने वाले इंसेक्ट हैं वो आते हैं, उनके माध्यम से इसमें परागण क्रिया होती है जी सर। यदि हम थोड़ा सा वो दूसरे फूल से बैठ के दूसरे फूल पे परागण क्रिया हो जाती है। यदि हम हाथ से भी थोड़ा सा इसमें ना, हाथ से थोड़ा परागण क्रिया को सपोर्ट कर देते हैं, एक फूल से लेके दूसरे फूल पे उसके पुंके से डाल देते हैं तो हमारी जो यील्ड है, पैदावार, वो बढ़ जाती है जी सर। तो इस तरह से हम लोग इसमें ये मोटी मोटी बातें हैं। मेन चीज़ इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और जो उसका जड़ क्षेत्र है उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, पोटास, चूँकि ये रंगीन फल है तो इसमें पोटास ही सर। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे आपके यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिल जाएगी? हाँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है ना, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। तो जो भी किसान भाई करना चाहते हैं वो संपर्क करके वो ट्रेनिंग। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, आप हमको बता देना, फिर हम अपने यूट्यूब फैमिली को जब भी आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होगी तो हम उन्हें बता दिए गए। बिल्कुल ना, हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर द्वीप है, ये कृषि विज्ञान केंद्र है। और मोबाइल नंबर मेरा डॉक्टर यशपाल सिंह 86 300 95 172 86 300 951712। इस नंबर पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर।